जोजे लुइस मैटो सैन मार्टिन यानी कि जोसलू। जोजे प्लस लुइस का लू, जोसलू। 33 साल का जोसलू रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर होने वाला है अगले सीजन। नो, इट्स नॉट हैरी केन, नो इट्स नॉट विक्टर ओसिमन, नो इट्स नॉट किलियन एम्बापे फॉर टाइम बीइंग। इट्स 33 इयर्स ओल्ड जोसलू, जो रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर, जो करीम बेंजेमा का रिप्लेसमेंट है अगले साल। रियल मैड्रिड इतने बड़े क्लब का, प्रॉब्ली द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर। आज से 6 साल पहले 2016-17 में ये जोसलू अपने प्राइम में, पीक ईयर्स में, आज तो ये 33 का है, आज से 6 साल पहले यानी कि 27 में किसी भी प्लेयर का प्राइम अप्रोच करता है ये जोसलू। स्टोक सिटी प्रीमियर लीग में खेलता था उस टाइम, आज वो चैंपियनशिप में खेल रहा है। ये जोसलू आज से 6 साल पहले स्टोक सिटी का 6th चॉइस फॉरवर्ड था मेरे भाई, 6th चॉइस। बेंच गर्म कर रहा था वहां, लिटरली धूल जम के कुत्ता नहीं पूछ रहा वहां पे भाई। 6th चॉइस सेंटर फॉरवर्ड ऑफ स्टोक सिटी टू बीइंग अ मेन सेंटर फॉरवर्ड फॉर अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड। वो तो कि लाइफ वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे, योर फेट वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे। लाइफ की पूरी फुल सर्कल टर्न होगी बंदे की लाइफ भाई, लिटरली फुल सर्कल। आज से 12 साल पहले यानी कि 2011 में यही जोसलू रियल मैड्रिड के लिए डेब्यू कर चुका है भाई, रियल मैड्रिड के लिए खेल चुका है। आयरॉनिकली 2011 में ला लीगा की गेम में उस टाइम भी इसी जोसलू ने करीम बेंजेमा को ही गेम में रिप्लेस किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। 80 मिनट में बेंच से आने पे जोसलू ने गोल स्कोर कर दिया। 2 मिनट के अंदर बेंच से आके जोसलू ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए 12 साल पहले 2011 के सीजन में गोल कर दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असिस्ट से, क्रॉस से। फिर एक और अपीयरेंस की रियल मैड्रिड की कोपा डेल रे में, वहां भी बंदा बेंच से आया और वहां भी करीम बेंजेमा को ही रिप्लेस करने आया 12 साल पहले। वहां भी बेंच से आके बंदे ने गोल कर दिया। 2 रियल मैड्रिड के अपीयरेंस, 2 गोल। 3 साल रियल मैड्रिड की एकेडमी में खेला बंदा, 3 साल। सारा आपको बताऊंगा कि आखिर जोसलू है क्या, जोसलू ने आखिर अचीव किया क्या, और ऐसी क्या खूबी है जो जोसलू जैसे प्लेयर को, 33 साल के प्लेयर को, 33 साल वो एज होती है। आजकल प्लेयर भाई सऊदी निकल रहे हैं, आजकल कोई एमएलएस निकल रहा है। 33 साल में बंदों को पीक खत्म हो रहा होता है, ढल रहा होता है, और बंदा रियल मैड्रिड साइन कर रहा है उसको, मेन स्ट्रीम करीम बेंजेमा की रिप्लेसमेंट। तो आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या जोसलू रियल मैड्रिड काम करेगा, और आखिर रियल मैड्रिड ने क्यों साइन किया, इस पे भी बात करूंगा। 2002 से लेकर 2008 जोसलू स्पेन में, बिकॉज ये वैसे तो जर्मन बॉर्न है, स्टुटगर्ट जर्मनी में इसका जन्म हुआ है, लेकिन 4 साल में फिर फैमिली शिफ्ट करेगी स्पेन, गैलिसिया। फिर वहां पे स्पेन में एक एकेडमी ज्वाइन की, सेल्टा वीगा की एकेडमी ज्वाइन की। 2002 से लेकर 2008 तक सेल्टा वीगा की एकेडमी में जोसलू रहा, एकेडमी के लिए खेला, और 2008 से लेकर 2009 फर्स्ट टीम में सेल्टा वीगा की प्रमोशन मिली, सेल्टा वीगा की फर्स्ट टीम के लिए बंदा ला लीगा में खेला। फिर 2009 में रियल मैड्रिड बी टीम यानी कि रियल मैड्रिड कास्टिलिया ने जोसलू को साइन किया। 2009 से 2012 3 साल ये बंदा रियल मैड्रिड की एकेडमी में रहा, वहीं पे उसको जो मैंने आपको बताया फर्स्ट टीम डेब्यू मिला, और 2 गोल भी इसने 2 अपीयरेंस में रियल मैड्रिड के लिए किए। लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी, ऐसा नहीं इसने गोल नहीं किए। 2009 से लेकर 2012 रियल मैड्रिड की एकेडमी में, उस टाइम आई गेस रियल मैड्रिड की एकेडमी में इनका स्ट्राइकर एल्वारो मोराटा भी होता था, यानी कि 72 अपीयरेंस फॉर रियल मैड्रिड कास्टिलिया, 40 गोल्स, बीइंग अ स्ट्राइकर। दैट्स गुड स्टार्ट, दैट्स डिसेंट स्टार्ट। बट जो भी गॉड रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, बेंजेमा था उनके पास, दे वर लाइक ठीक है यार, तुम हमारी एकेडमी में रहे 3 साल, तुम्हारा रिकॉर्ड भी अच्छा रहा, बट नो, वी डोंट थिंक यू आर गुड इनफ। हमारे पास बेंजेमा है, रोनाल्डो है, हमारे पास कुछ अलग ही लेवल फुटबॉल है। तो ये बंदा 2009 से 2012 रियल मैड्रिड कास्टिलिया में रहा, फिर कास्टिलिया से बात नहीं बनी, आगे नहीं, ग्रोथ नहीं हुई, फर्स्ट टीम में उतना कुछ एफर्ट नहीं डाला। फिर बंदा जर्मनी में वापस आ गया, होफनहाइम में के लिए खेला, होफनहाइम के बाद फ्रैंकफर्ट के लिए खेला, कुछ नहीं, कोई बात नहीं बनी। फिर बंदा प्रीमियर लीग का स्वाद लेने भी आ गया। 2015 में प्रीमियर लीग, जो स्टोक सिटी जो टीम थी वो प्रीमियर लीग में उस टाइम खेलती थी। 2015 से 17 ये स्टोक सिटी में रहा, प्रीमियर लीग में रहा, 6th चॉइस सेंटर फॉरवर्ड, समझ रहे हो, 6th चॉइस। बेंच पे जमे धूल जमगी, पड़े धूल जमगी। फिर 2017 में स्टोक में कुछ नहीं बना, फिर न्यूकासल प्रमोट होकर उस साल प्रीमियर लीग में आया था। रफा बेनेट न्यूकासल का मैनेजर था, तो न्यूकासल में 2017 से 19 जोसलू ने अपना वक्त निकाला। वहां भी मित्रोविच, फुलंबाला मित्रोविच उनका फ्रंट लाइन स्ट्राइकर था, वहां भी कुछ मैच स्टार्ट मिल गए, कुछ बेंच से मिल गए, मतलब दाल वहीं भी नहीं गली। तो भाई एक बंदा आज जर्मनी में पैदा हुआ, स्पेन में गया, स्पेन की एकेडमी में खेला, इवन रियल मैड्रिड की बी टीम के लिए खेल गया, इवन रियल मैड्रिड के लिए डेब्यू तक कर गया, फिर दोबारा जर्मनी में गया, फिर जर्मनी से दोबारा वापस प्रीमियर लीग में आया, 1 क्लब में 2 क्लब में, समझ रहे तुम, और फिर प्रीमियर लीग में भी दाल नहीं गली, 17 से 19 न्यूकासल में भी दाल नहीं गली, उन 2019 में फिर घूम फिर के वापस स्पेन में आया बंदा। इट्स लाइक लाइफ पूरी फुल सर्कल, इट्स लाइक एक बंदा है वो
पैर मार रहा है, वो हर चीज कर रहा है, यहां भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, जर्मनी में खेल लिया, फिर स्पेन में आ गया, फिर जर्मनी चला गया, फिर प्रीमियर लीग आया, एक प्रीमियर लीग क्लब स्टोक सिटी, दूसरा प्रीमियर लीग क्लब न्यूकासल। ऐसा लग रहा बंदे की कुछ नहीं, कदर ही नहीं हो रही, कुछ नहीं, बंदा कहीं सेटल नहीं हो पा रहा, धक्के खाया, दर बदर लिटरली बंदा भटक रहा है। लेकिन जोसलू का करियर बदलने वाला था, वो साल था 2019, जब न्यूकासल छोड़ के, प्रीमियर लीग छोड़ के बंदा वापस आया स्पेन में। अलावेस करके स्पेन का क्लब है, जो पिछले साल ही ला लीगा से रेलीगेट हुआ टॉप डिवीजन से, ठीक है। अलावेस में बंदा 2019 में, और बंदे का लिटरली करियर यहीं से टर्न हुआ। 2019-20 सीजन, 20-21 सीजन, 21-22 सीजन, यानी कि 3 लगातार सीजन अलावेस के लिए खेलते हुए ला लीगा में बंदे ने 10+ गोल का तीनों लगातार 3 सीजन, जोसलू ने 10+ गोल के लगातार 3 सीजन ला लीगा में लगाए। अलावेस तो रेलीगेट हो गया पिछले साल 2021-22 में, रेलीगेट हो गया, 14 गोल का सीजन जोसलू का लगा, बिकॉज अलावेस रेलीगेट हो गया। जोसलू अच्छी फॉर्म में था, जोसलू प्रीमियर लीग में रुक गया और एस्पेन्योल को ज्वाइन किया, और इस साल एस्पेन्योल के लिए खेलते हुए जोसलू ने 17 ला लीगा गोल मारे, 17 ला लीगा गोल, थर्ड मोस्ट आफ्टर रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड करीम बेंजेमा, थर्ड मोस्ट इन द लिस्ट ऑफ गोल स्कोरर ला लीगा दिस सीजन, बिकॉज वो स्पेन का एकमात्र प्लेयर था लीडिंग गोल स्कोरर। बेंजेमा और लेवेंडोस्की स्पेन के नहीं है दोस्तों। जो ला लीगा में स्पेन का लीडिंग गोल स्कोरर होता है ना, उसको एक स्पेशल अवार्ड मिलता है, ज़ारा ट्रॉफी, यानी कि स्पेनिश लीडिंग प्लेयर गोल स्कोरर इन ला लीगा। तो 33 साल की उम्र पास इतना कुछ कर लिया, फिर रियल मैड्रिड की जर्सी भाई, रियल मैड्रिड में आप पहुंच गए, और क्या चाहिए। 33 साल की उम्र में लोग मतलब प्राइम निकल जाता बंदा, 33 साल की उम्र में अपनी नेशनल टीम स्पेन के लिए भी इसी साल मार्च में डेब्यू किया था, इसी साल मार्च में बेंच से आके डेब्यू किया था, और एक हफ्ता पहले स्पेन के लिए खेलते हुए एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टी शूटआउट में सब्स्टिट्यूट आके पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी स्कोर किया स्पेन के साथ। यूएफए नेशंस लीग चैंपियन है जोसलू, 33 साल का। इट्स लाइक लाइफ वर्क्स इन अ वेरी मिस्टीरियस वे। और इसका टर्निंग पॉइंट मैंने बताया वो 2019 वाला साल था, बिकॉज उससे पहले ये प्रीमियर लीग में था, और प्रीमियर लीग में आप स्टोक जैसे टीम के लिए खेल रहे हो, आप प्रीमियर लीग में न्यूकासल जैसी टीम के लिए खेल रहे हो, आपको क्या मिलेगा वहां पे, आपको काउंटर फुटबॉल खेलने को मिलेगा वहां पे, काउंटर फुटबॉल। न्यूकासल स्टोक ये सर्वाइवल रेलीगेशन के लिए लड़ते थे प्रीमियर लीग में, और ये फिर काउंटर के लिए खेलते थे, सिट बैक करो, मिड ब्लॉक, लो ब्लॉक, सिट बैक करो, अच्छे से डिफेंडिंग करो, अपोनेंट को सड़ाओ, अपोनेंट को थकाओ, अपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करो, फिर ट्रांजिशन पे, टेक ओवर्स पे अपनी गेम खेलो। और जोसलू आज तो ये 33 का है, आज आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो बंदे में पेस नहीं है, बंदा स्लो है। ये भाई आज से 6 साल पहले जब स्टोक और न्यूकासल के प्रीमियर लीग में खेल रहा था, अपने पीक ईयर 26 था, तब भी बंदे में पेस नहीं थी, यानी कि पेस इसकी गेम का एस्पेक्ट नहीं है। और प्रीमियर लीग में जो टीम छोटी टीम हो, जो रेलीगेशन लड़ रही हो, बॉटम ऑफ टेबल में बैठी हो, वो काउंटर फुटबॉल पे रिलाई करती है। काउंटर फुटबॉल रिलाई करने का मतलब आपके फॉरवर्ड प्लेयर, आपके विंगर पेस वाले होने चाहिए, ताकि जब टेक ओवर हो, ब्रेक पे आप ट्रांजिशन का, काउंटर का फायदा पेस पे उठा सको, अपोनेंट के डिफेंस जो ओपन अप होता है स्पेसेस का फायदा आप उठा सको। जोसलू की स्ट्रेंथ में पेस थी नहीं, यानी कि इट्स लाइक प्रीमियर लीग जो चलती है ना आजकल, तो आप देखते हो बहुत सारी टॉप टीम्स टिकी टाका पेप वाले स्टाइल पे शिफ्ट कर रही हैं, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो न्यूकासल हो, यानी कि प्रेसिंग, पासिंग, लिवरपूल, आज टॉप टीमें उस फुटबॉल की तरफ घूम रही हैं। लेकिन आज भी अगर प्रीमियर लीग आप देखोगे, बॉटम की टीमें वो बहुत ज्यादा फिजिकलिटी पे रिलाई करती हैं, वो बहुत ज्यादा काउंटर पे रिलाई करती है, और आपके फॉरवर्ड प्लेयर को पेस होना जरूरी है। शायद यही सबसे बड़ा रीजन था जो कि जोसलू प्रीमियर लीग में कुछ नहीं हो पाया उसका, ना स्टोक हो चाहे वो न्यूकासल हो। लेकिन बंदे की टेक्निकल एबिलिटी थी। जैसे 2019 में ये स्पेन आया अलावेस के लिए, लगातार 3 सीजन, जो प्रीमियर लीग में जो स्ट्राइकर 6th चॉइस स्ट्राइकर है, ऐसा नहीं कि 2015-17 में प्रीमियर लीग में जोसलू कोई मैन सिटी के लिए, यूनाइटेड के लिए, चेल्सी के लिए था कि 6th चॉइस स्ट्राइकर, वो स्टोक में था भाई, स्टोक रेलीगेशन बैटल में थी, उस स्टोक का ये 6th चॉइस सेंटर बैक था। तुम समझ रहे हो प्रीमियर लीग में बंदे का स्टाइल ही मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो प्लेयर ला लीगा में आके लगातार 3 सीजन में 10+ गोल मार रहा है। कंसिस्टेंसी भी एक चीज होती है लगातार 3 सीजन में, तो ये फर्क है प्रीमियर लीग और ला लीगा का फुटबॉल का। बिकॉज प्रीमियर लीग में फिजिकलिटी और पेस पे रिलाई होना पड़ता है आपको, अगर आप छोटी टीम के प्लेयर हो और फॉरवर्ड प्लेयर हो खासकर। लेकिन ला लीगा में ऐसा नहीं है। ला लीगा में आपको जो 10वें नंबर की टीम भी होगी ना, जो बॉटम ऑफ द टेबल की टीम होगी ना भाई, उसकी भी एक फिलॉसफी है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उनके डीएनए में है बिल्डअप प्ले, उनके डीएनए में है टिकी टाका, उनके डीएनए में है पासिंग फुटबॉल, शेप स्ट्रक्चर वाला फुटबॉल। तो इसकी गेम उसी के हिसाब से सुटेबल हुई ला लीगा में, बिकॉज आपको फिर उतने रन इन फ्रॉम बिहाइंड, उतने ब्रेक पे आप रिलाई नहीं करते हो गोल के लिए, आप फिर अपनी पासिंग पे रिलाई करते हो। इसका मतलब आप जोसलू जैसे प्लेयर हो, आपको इन एंड अराउंड बॉक्स आपको खड़े होने को मिलता है, वहां पे आपको अपने खुद को इन एंड अराउंड द बॉक्स पोजीशन करने को मिलता है। फिर वहां आपकी टेक्निकल एबिलिटी पे गेम ज्यादा चलती है, वहां पे पेस बेस नहीं चलती। फिर वहां पे टेक्निकल एबिलिटी यानी कि आपका फर्स्ट टच कितना अच्छा है, यानी कि आप बॉल को कितने अच्छे से होल्ड कर पाते हो, यानी कि आप इन दी एयर कितने अच्छे, क्रॉस आ रहा है आप कितने अच्छे से एरियल डुअल जीत रहे हो,
आपके फर्स्ट टच कितना अच्छा है, आपकी फिनिशिंग में कितनी शार्पनेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग बॉक्स में कितनी अच्छी है, और उन सब चीजों में बंदे में दम है भाई। आप रियल मैड्रिड आपको ऐसे नहीं खरीदता। आपको रियल मैड्रिड को चाहे बेंजेमा चला गया, आप ठीक है किलियन एम्बाप्पे आएगा जो मर्जी होगा, रियल मैड्रिड किसी भी प्लेयर पे ऐसे ही दाव नहीं लगाता अगर उनको ना लगे कि ये बंदा हमारे लिए लिटरली 15 से 20 गोल सीजन निकाल के नहीं देगा। बिकॉज आप रियल मैड्रिड हो मेरे भाई। आपको लालिगा के लिए लड़ना है, बारसा आपके राइवल लालिगा उठा चुके हैं, आपको लालिगा के लिए लड़ना है, आपको चैंपियन लीग के लिए लड़ना है, आपको स्पेनिश सुपर कोपा के लिए लड़ना है, आपको कोपा डेल रे, आपको चारों फ्रंट पे लड़ाई करनी है। अगर आप रियल मैड्रिड हो, आप सिर्फ टाइम पास के लिए किसी प्लेयर को नहीं उठाते हो। तो इस बंदे की ये एबिलिटी से 6 फुट 4 इंच का भी हट्टा कट्टा बड़ा स्ट्राइकर है भाई, और सेकंड मोस्ट एरियल डुअल 174 एरियल डुअल लास्ट सीजन ला लीगा में जीती इसने। दैट सेकंड मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन ला लीगा। यानी कि एरियल डुअल क्रॉस बॉल्स आएंगे उसके लिए बॉक्स में काफी अच्छा। टेक्निकल एबिलिटी जो मैंने बोला कि फर्स्ट टच बहुत अच्छा है, ठीक है, बॉल को होल्ड करने की एबिलिटी है, और फिनिशिंग ठीक ठाक है, इसलिए आप लगातार 4 सीजन से 10 14 17 गोल मार रहे हो ला लीगा में। और किस कैसी टीम के लिए? स्पानियोल जो खुद स्ट्रगल किया, अलबस जो रेलीगेट हो गई है। यानी कि आप एक ऐसी टीम में खेले हो जहां आप चांसेस कम गिरे हैं, जिनका खुद का स्ट्रगल रहा है, फिर भी आप डबल डिजिट 4 सीजन लगातार गोल स्कोरिंग लगा रहे हो, और पिछले सीजन यानी कि आप टॉप 3 फिनिश कर रहे हो, 17 गोल मार रहे हो। आप रियल मैड्रिड में खेलोगे ऑब्वियसली क्रूज, मॉड्रिच, कामाविंगा, चोमेनी, जूड बेलिंगम, रोड्रिगो ऑन द राइट, वाल्वर्डे ऑन द राइट, ऑन द मिडल, इन द मिडल, एंड विनीसियस ऑन द लेफ्ट। यानी कि ब्रो चांसेस ज्यादा बनेंगे, आपके पास ज्यादा क्रॉसेज आएंगे, आपके पैर में ज्यादा थ्रो बॉल, आपके पास क्रंच रिसीव होंगे बॉक्स में। यानी कि यस यस आप ये बोल सकते हो कि, और रियल मैड्रिड का सोच रहे हो तुम, रियल मैड्रिड इज लाइक कि बिकॉज आप हैरी केन लेते ना अभी, आप हैरी केन लेते अभी, फिर आप जब आपने मन ही बना लिया कि मेरा सपना वहां पहुंचने का है, तो फिर छोटे मोटे वो तो फिर दूसरी चीज लेके आप क्या कर लोगे? हैरी केन फिर ऐसा तो नहीं हैरी केन कोई 10-20 मिलियन में आने वाला था, 100 मिलियन हैरी केन का फेंक दोगे। फिर आपको पता है आपके प्लान में किलियन एम्बाप्पे, अनटिल अनलेस रियल मैड्रिड का प्लान बिल्कुल सिंपल होता है कि किलियन एम्बाप्पे अब हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है, एटलीस्ट 5 साल तो नहीं है, फिर मतलब बनता विक्टर ओसिमेन की तरफ जाने का, फिर मतलब बनता हैरी केन की तरफ जाने का। अब अदरवाइज इसमें कोई सेंस नहीं थी, आप 100 मिलियन हैरी केन और विक्टर ओसिमेन के लिए फेंक रहे होते, और फिर अगले सीजन आप एम्बाप्पे के लिए जा रहे होते, और ऐसे तो नहीं आप दोनों को एक साथ खिला लोगे। मैं आप बोल सकता हूं कि एम्बाप्पे को लेफ्ट पे खेलता है, हैरी केन मिडिल में, पर विनीसियस आपके पास सुपरस्टार है लेफ्ट में ऑलरेडी। सो इट्स लाइक रियल मैड्रिड के पास चॉइस थी, और रियल मैड्रिड ने अपनी चॉइस का दिखा दिया कि नहीं, हमें एक आधे सीजन का फिक्स चाहिए ब्रो, हमें सिर्फ एक सीजन का फिक्स चाहिए। एंड हमें लगता है कि जोसलू से बेहतर एक सीजन ला लीगा प्रूवन प्लेयर, इससे बेहतर हमें एक सीजन का फिक्स नहीं मिलेगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा जोसलू की साइनिंग कुछ नहीं है। और जहां तक आपको क्या लगता है, ये कोई इत्तेफाक है, ये कोई कोइंसिडेंस है कि किलियन एम्बाप्पे पीएसजी को लेटर लिख दिया विंडो ओपन होने से पहले कि अगले साल मेरा फाइनल ईयर है, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो मेरी ऑप्शन थी 1 साल की, मैं नहीं उसको एक्सरसाइज कर रहा, मैं अगले साल फ्री एजेंट जाऊंगा। वो पता ऐसा बोल रहा है। एक तो था कि आप अगले साल फ्री एजेंट होने वाले, आपको पता है क्लब लिटरली आपको फ्री में नहीं जाने दे सकता, तो वो आपको इसी साल बेचने में लग सकता है। आप इतने बेशर्म हो चुके हो बीइंग किलियन एम्बाप्पे, आप इतनी ज्यादा कनिंग गेम खेल रहे हो ना, बिकॉज लास्ट सीजन आप रियल मैड्रिड आने वाले थे, आपको वर्बल एग्रीमेंट था, आप नहीं आ पाए। सो इट्स लाइक कि पेरेज ने लिटरली कंट्रोल है किलियन एम्बाप्पे का, वो अपनी जेब में डाल दिया भाई रिमोट कंट्रोल। उसने उसको सीधा बोल दिया कि बेटा तुझे रियल मैड्रिड खेलना है ना, तुझे अगले साल आना है फ्री एजेंट, जैसे तू पिछले साल आने वाला था। फॉरगेट इट कि मैं तेरे लिए 200 मिलियन डालूंगा, ये तेरा सपना है, यू हैव टू मेक इट हैपन नाउ। तुझे ये मेक हैपन, अगर ये तेरा ड्रीम है ना रियल मैड्रिड को खेलने का, तो तुझे ये सपना रियलिटी में कन्वर्ट करना है। और अगले साल आइयो, इसी साल मुझे मत पूछियो, अगले साल फ्री एजेंट बन के आइयो तो तुझे ले लेंगे। तो बस एम्बाप्पे फिर वही चीज एक्सरसाइज कर रहा है कि मैं अगले साल एक्सटेंड नहीं करूंगा। एट द सेम टाइम वो ये भी बोल रहा है कि एक तो तक ठीक है मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो ठीक है मुझे अभी बेच दो, ठीक है मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तुम पीएसजी हो, मेरे फ्रांस के लोकल क्लब हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मैं इतने साल तुम में रहा, मैं अगले साल तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं 200 मिलियन वर्थ का, मैं फ्री में जाऊं, तो मुझे अभी बेच दो। वो बेशर्म ये बोल रहा मैं अगले साल जाऊंगा, फ्री एजेंट बन के जाऊंगा, इस साल नहीं जाऊंगा मैं, 1 साल बचा कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इस साल नहीं जाऊंगा मैं। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी, इससे बड़ा कनिंग माइंड क्या होगा भाई, इससे बड़ा हरामीपना क्या होगा, मुझे नहीं पता यार, आप बता दो। इससे बड़ा कनिंग क्या होगा कोई प्लेयर यार। वो ठीक है, वो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो जाए फ्री एजेंट, पीएसजी कोई संतों वाला क्लब नहीं है, वो उनकी अपनी गलती है भाई। अगर कोई प्लेयर तुम्हें इतना बड़ा मिस यूज कर रहा है ना, कोई प्लेयर तुम्हारे एक क्लब को एक ही झटके में इतना नीचे गिरा रहा है, इसका मतलब गलती प्लेयर की नहीं है, इसका मतलब कमियां खुद में है, गलती खुद की। ठीक है वो अलग कंसेप्ट है, टॉपिक बहुत डिरेल हो जाएगा, लेकिन रियल मैड्रिड का मकसद बिल्कुल साफ है। जोसलू 1 साल का फिक्स है, अगले साल किलियन एम्बाप्पे आ रहा है, सो इट्स नॉट अ बैड फिक्स। 3rd मोस्ट गोल इन द ला लीगा दिस सीजन, बहुत अच्छी साइनिंग है। और
इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू भाई। रियल मैड्रिड के लिए तुम्हें एक मैच भी खेलने को मिले, बहुत सारे प्लेयर हैं वो बोलेंगे व्हाई नॉट मैन, कम ऑन, इट्स द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, व्हाई नॉट। तो आपको तो एक पूरा एक सीजन रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर मेन मैन अप फ्रंट मिलने का, बनने का मौका मिल रहा है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड इट्स अ वेरी फेयर टेल स्टोरी। जोस लू टू रियल मैड्रिड, इट्स लिटरली अ फेरी टेल स्टोरी भाई, हॉलीवुड वाली स्टोरी है लिटरली।